बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तैयार रहें किसी भी वक्त। अगर कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है तो फॉरेन फंडिंग केस में तमाम बड़ी जमातें कालंदम करार दी जा सकती हैं। अहम तरीन खबर, तमाम सियासी जमातें जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो दूसरे ममालिक से चंदा इकट्ठा करती हैं, सबको कालंदम करार दिया जा सकता है। आज इलेक्शन कमीशन में PTI की तरफ से केस किया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस है, जबकि PTI का केस पिछले 6 साल से चल रहा है। अहम तरीन खबर दे दूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद ने जब आईनी माहिरीन से मुशावरत की, इस सिलसिले में आईनी माहिरीन से मुशावरत की तो कानून इसमें बिल्कुल वाज़ेह और शगाफ है, सफ़ेद है कि अगर कोई सियासी जमात किसी भी दूसरे मुल्क के नेशनल, जिसके पास UK का पासपोर्ट है, अमेरिका का पासपोर्ट है, किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, अगर उनसे फंडिंग लेते हैं और ये साबित हो जाती है, उस जमात को कालंदम करार दे दिया जाएगा और उसके मुंतखब नुमाइंदे फौरी तौर पर उन्हें सजा के तौर पर कालंदम करार दे दिया जाएगा और वो नहल हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसला देता है तो तमाम मुंतखब नुमाइंदे नाहल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर करने लगा हूं। आप जानते हैं अकबर जो PTI के ही रहनुमा हैं, उन्होंने 2014 में PTI में फॉरेन फंडिंग केस में गड़बड़ और फ्रॉड की निशानदेही की थी उनके बकौल। ताहम इमरान खान ने सारी उम्र ईमानदारी से नौकरी अपना काम किया, लेकिन ये 6 साल केस चलता रहा। अब जब अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो इसकी आईनी महरूम से मुशावरत बहुत तेज़ कर दी गई। कल आप जानते हैं PDM की पार्टियां बिलावल के बगैर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी दिया जाए। इसमें पीपल्स पार्टी नहीं जा रही क्योंकि उनको भी आईनी माहिर उनके सियासी जमात के कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग केस साबित हो जाता है तो आपकी जमात भी ख़त्म हो जाएगी और वो सियासी जमात आइंदा काम नहीं कर सकेगी और उनके मुंतखब नुमाइंदे ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएंगे। इसी वजह से आज बिलावल भुट्टो ग्रेज कर रहे हैं इससे। नाज़रीन, इसी वजह से इमरान खान को भी ये रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने जब आईनी माहिरीन से मुशावरत की कि फॉरेन फंडिंग केस का मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो उस पर तमाम बड़े मुल्क के आईनी माहिरीन कानूनदानों ने मशवरा किया कि वाज़ेह तौर पर आइन में लिखा है कि कोई सियासी जमात किसी बैरूनी आशख्स फॉरेनर से इलेक्शन की सूरत में, सियासत की जमात की सूरत में फ़ंड नहीं ले सकती, क्योंकि उनके अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है, अमेरिकन नेशनल है, इसराइल का नेशनल है, किसी भी मुल्क का नेशनल है, भारतीय नेशनल है, तो उसका अपना इंटरेस्ट होगा और वो फंड दे के आपको नाजायज़ काम करवाएंगे। ये टाल मटोल, इसकी सिक्योरिटी कमेटी भी बनी लेकिन फैसला नहीं हो सका और PTI इसको लिंगर ऑन करती रही। मेरी अहम तरीन इतला के बाद खुफिया रिपोर्ट जो मुझे मिली है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो मिली है, मौजूदा जब हालात ख़राब हुए तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान अहमद राजा ने और साबका इलेक्शन के एक्सपर्ट से मुशावरत की और आईनी माहिरीन ने मुशावरत की, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन जमातों के फॉरेन फंडिंग सियासी जमातों के केस साबित हो चुके हैं, आइन सिर्फ उनको कालंदम करार देता है और उसके अलावा कोई सजा नहीं और इनके मुंतखब नुमाइंदे खुद ब खुद नाहल हो जाएंगे जैसे ही आप ये फैसला करेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में मेरी साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी कमेटी ने हमेशा देर लगाई, अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में सारी जमातें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की आइन में लिखा है किसी सियासी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो बैरून मुल्क जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट हो, किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो और वो पाकिस्तान की सियासी जमात को अरबों खरबों रुपये फंडिंग करे, अगर वो फंडिंग करेगा तो अपने अज़ाइम लेगा। इस सिलसिले में कानून वाज़ेह है कि जब ये फंडिंग साबित हो जाती है, याद रहे कि नून लीग पीपल्स PTI के बारे में 2014 में
उन्हीं के जमात में अकबर किया था और स्टेट बैंक ने दिया था, जबकि पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कर दी। स्टेट बैंक से इनकी भी तफसीलात ले ली गई और इसमें लातदाद हज़ारों मिसालें ऐसी आ गई कि गैर मुल्की रिहायशियों से, गैर मुल्की नेशनल से पाकिस्तान की सियासी जमातों ने फंडिंग ली है और जिनको मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान भिजवाया गया है। ये सब गैर आइनी, गैर कानूनी है और इसकी मिनिमम सज़ा है उस सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए। वो सियासी जमात का आइंदा नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर उसकी सियासी जमात पर कोई मुंतहिब हुआ है MPMN और वो भी कलंदम करार दे जाएगा। ये मशावरत आज इलेक्शन कमीशन को आइनी माहिरीन और साबका इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने दी है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो नून लीग पीपल्स PTI की कश्ती को डुबोने गई थी कि फॉरेन फंडिंग केस खासी सीरियस कहलाता था आइनी माहिरीन के मुताबिक, लेकिन जब PTI के रहनुमाओं ने भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का केस दायर किया तो उनमें भी बात ये सारी साबित आ चुकी है कि फॉरेन फंडिंग होती रही है और पाकिस्तान नहीं, दूसरे मुल्क के नेशनल रैगवालों ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जो बड़े अलमदार बनते थे सियासत के, उनकी भी गैर मुल्की फंडिंग साबित के सबूत इलेक्शन कमीशन को मिल चुके हैं, जिस सिलसिले में अहम तरीन मशावरतें शुरू हो गई हैं। अगर आइनी माहिरीन और कमर दिलशाद के मुताबिक अगर आइन को इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आइन के मुताबिक फैसला किया जाता है, मेरिट के पास फैसला किया जाता है, तो जिन जिन सियासी जमातें PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर वो ऐसी सियासी जमातें जो दूसरे मुल्कों से अरबों खरबों रुपया जितना भी चंदा इकट्ठा करती रही हैं, वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। जैसे आइन में अदारों के खिलाफ साजिश करना गैर आइनी है, ऐसे आइन में गैर मुल्कियों से सियासी जमातों के लिए फंडिंग नाजायज़ है। अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके लिए गड़ा खोदने गई थी, तो अब सारी सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में है और जो फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं, मैं कह रहा हूँ दूसरे मुल्क के नेशनल से, उन मौत ही मौत है। क्या? हाँ, ताहम अब इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के अदारों पर डिपेंड करता है, पाकिस्तान के अदारों पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी जिस आइन के तहत उन्होंने अपने अपने ओहदों का हलफ लिया है वो किसी भी जगह काम कर रहे हैं, आइन के मुताबिक काम करते हैं। तो फॉरेन फंडिंग केस में डॉलरों की सूरत में, पौंडों की सूरत में, रियाल की सूरत में, दिनार की सूरत में, यूरो की सूरत में जिसने गैर मुल्की हज़ारों लाखों लोगों ने फंडिंग दी है, वो सियासी जमात का वजूद ख़त्म होता हुआ नज़र आता है अगर काइन के मुताबिक, आइनी माहिरीन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। नाज़रीन, अगर इन हालात में अगर ये फैसला हो जाता, मैं बार बार अगर कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फॉरेन फंडिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ सियासी जमात के खिलाफ फैसला करती है, तो उस जमात में से टिकट से मुंतहिब होने वाले तमाम अरकान असम्बली ऑटोमेटिक नाअहल हो जाएंगे। उसके लिए कोई कानूनी अगला रास्ता नहीं अपनाया। ताहम अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील गालबन मेरी इतला के मुताबिक हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकते हैं। अदालतें फैसला क्या करती हैं, ये अदालतें बेहतर जानती हैं। 5 आइनी माहिरीन जिनमें सीनियर मोस्ट कानूनदानों के मुताबिक और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद के मुताबिक मौजूदा फॉरेन फंडिंग केस जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, जिन जिन सियासी जमातों के बारे में अगर उनके बारे में फॉरेन फंडिंग के सबूत, बैंक अकाउंट साबित हो चुके हैं, तो उन सबको नाअहल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कानूनी हल कोई नहीं। अमेरिका में आप जानते हैं नाज़रीन, 2 जमातें हैं, 2 सियासी जमातें हैं, लेकिन वो खुद फंडिंग नहीं कर सकती। उनको एक अदारे को फंडिंग होती है और वो अदारा प्रॉपर चैनल करता है, स्क्रूटिंग करता है कि इनको पैसे देने वाले कोई गैर मुल्की तो नहीं। माजी में आपको याद रहा होगा ट्रंप के इलेक्शन में साजिश ये आई थी कि रूस, रशिया और किसी और मुल्क ने वहाँ फंडिंग करके अमेरिका में किया है और वो एक बहुत बड़ा क्राइम है।
अमेरिका में इस तरह पैसे नहीं इकट्ठे किए जा सकते, और दीगर ममालिक में भी कानून है, कोई सियासी जमात जिसका अपना मुल्क का मंशूर हो, कानून हो, आइन हो, वो गैर मुल्कियों से सियासी जमात को चलाने के लिए फंड लेंगे तो वो कानूनन जुर्म है। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के बारे में अपील में इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस के तमाम शवाहिद लेके गए हैं, उनके पैसे साबित हो जाते हैं कि किसी ब्रिटिश नेशनल ने, किसी गोरे ने, या किसी पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, बैरूनी नेशनल है, उन्होंने फंडिंग किया, तो वो कानूनन एक जुर्म है उस सियासी जमात का पैसा लेना। और वो फिर दूसरा देखा जाएगा कि वो पैसा उन्होंने किन किन से लिया और पाकिस्तान किस कानून तकाजे से भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात भेज चुका है, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सिकंदर सुल्तान राजा ने इस लीगली पोजीशन पर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को आगाह कर दिया है कि अगर कानून के मुताबिक जल्द फैसला करते हैं तो कानूनन तो ये जुर्म कर चुके हैं, ये क्राइम कर चुके हैं, और इसकी सज़ा किसी भी जिस सियासी जमात ने फंड लिया है उस पर पाबंदी है, कालंदम करार दे दिया जाएगा, और उस सियासी जमात का नेक्स्ट टाइम नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस जमात के टिकट पर होने वाले, क्या पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आइन और कानून की हुक्मरानी होती है तो ये बहरान बेहतरी के रास्ते पे चलेगा। जिस सियासी जमात को ये नहीं पता कि दूसरे मुल्क के रिहायशियों से पैसा लेना जुर्म है, जो आइनी माहिरीन कहते हैं, तो उन्होंने इसका सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अगर आइन और कानून में गैर मुल्कियों से पैसा लेना जुर्म है, अगर कोई पाकिस्तानी भी गया और वहाँ नेशनल हो गया है, उसने ब्रिटिश पासपोर्ट, अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी, तो उसने जितने पैसे दिए गैर कानूनी दिए। अब फैसला अदारों पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों पे जो पाकिस्तान की सलामती के अदारे हैं, क्या ये गैर आइनी प्रैक्टिस जो गैर मुल्कियों से फॉरेन फंडिंग चंदे के नाम पे लेने वाले गैर कानूनी तरीके से चलाते रहे और उनके मकासद ये पूरे करते या नहीं करते, ये तो हुकूमत फैसला करेगी। क्या इस गैर आइनी काम करने वालों के खिलाफ सजा होती है? हम फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जानी है। हम तवक्को करते हैं जो भी फैसला होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, चेहरे नहीं देखे जाएंगे, सियासी जमातों के नहीं देखे जाएंगे। अगर ये फैसला कहा जाता है कि ये फंडिंग जो फॉरेन फंडिंग बाहर से आई है, गैर कानूनी ली गई है, गैर कानूनी तरीके से आई है और इसकी सज़ा इस पार्टी पर पाबंदी है, तो यकीनन इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये कानूनी लीगल है तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने इलेक्शन कमीशन में होने वाली मुशावरत जो अहम तरीन आजकल हो रही है, उसको जो मुशावरत आइनी माहिरीन ने दिया, तमाम सूरत हाल दे दी। उन्होंने कहा इन जमातों का मुस्तकबिल तारीख है, जिनकी फंडिंग साबित हो चुकी है, उस जमात का कोई भी नाम है। अगर तमाम सूरत हाल आपको बता दी, अब आप पाकिस्तान के अदारों की जिम्मेदारी है कि वो कानून की हुक्मरानी रखते हैं या दबाव में आके फैसला लंबा केस कर लेते हैं या कोई फैसला बदल देते हैं। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे नई वीडियो है आप तक पहुँचे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, किसी की बुराई का हिस्सा ना बने। पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है और आइन के मुताबिक किए हुए फैसले ही आपको और मुझे एक अच्छा अजीम पाकिस्तानी और कामयाब पाकिस्तानी बना सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।